नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और अब जो है वो अब कहीं ना कहीं हम लोग इतने महीनों से जिस तैयारी को कर रहे थे, बैचेस में हम लोगों ने आपके साथ बहुत मेहनत करी, आप लोगों ने हमारे साथ बहुत मेहनत करी। इवन अब रेगुलर जो है वो रेगुलर यूट्यूब क्लासेस में भी हम लोग दिन रात जो है वो आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, और आप भी लगे हुए हो प्रैक्टिस करने में। लेकिन अब जब ये आखिरी टाइम आता है ना, तो हमारा मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम डर लग रहा है ना। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैम जो पढ़ रहे थे वो सब कुछ जो है वो सब कुछ हम लोग भूल चुके हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ जो है वो एक हमारा प्रेशर होता है हमारे माइंड के ऊपर कि अब एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया है। अब सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, सिर्फ 1 दिन बचे हुए हैं। और बच्चा ये सोचता है कि उस 1 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में मैं पता नहीं ऐसा क्या जो है वो क्या घोट कर पी जाऊँ या ले लूँ अपने अंदर कि मेरे एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो देखो, मैं आप सब लोगों से एज अ टीचर या एज अ फैसिलिटेटर, एज अ मेंटर बस एक ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अब जो ये समय है ना, ये समय कुछ भी अब नया करने का नहीं है। नया करने का इन द सेंस कि आपने जितना पढ़ लिया है आप उसको वहीं पर जो है वहीं पर अब छोड़ दो। ठीक है, जितना पढ़ लिया उसको वहीं पे छोड़ दो। अब अगर आपके पास मैं कहूँ कि अंतिम 3 दिन शेष बचे हुए हैं या आखिरी 3 दिन जो है वो आपके पास शेष हैं, तो इन आखिरी 3 दिनों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमें करना है वो ये करना है कि हमने जितना यहाँ पर रिसीव किया है उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लें। ठीक है, जितना हम पढ़ चुके हैं उस पढ़ी हुई चीज़ को एक बार जो है वो एक बार हम लोग अच्छे से क्या कर लें, रिवाइज कर लें। हमने अपनी किताबों के, हमने अपनी कॉपियों के जितने पन्ने भरे हैं, एक बार उन पन्नों को वापस से जो है वो वापस से अपनी नज़रों के सामने से निकाल लें। तो अगर कोई बच्चा एट द टाइम ऑफ दिस मोमेंट ये सोच रहा है कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, मैं इसको पढ़ जाता हूँ, या मैंने 4 टॉपिक मेरे रह गए हैं इनको मैं और पढ़ लेता हूँ, मैं कहूँगी इस टाइम पढ़ने से शायद वो चीज़ें इतने अच्छे से आपके अंदर नहीं जाएंगी। लेकिन जो आपने पढ़ लिया है अगर उसको आप रिकॉल कर लोगे तो आप अपनी एफिशिएंसी को और बेटर यहाँ पर बना सकते हो। तो आज का सेशन जो है वो, आज का सेशन कुछ इसी तरह की बातों को लेकर जो है वो आप लोगों के सामने है, जिसमें मैं आप सभी लोगों से बात करूंगी पेपर अटेम्प्ट करने के सही तरीके के बारे में। और साथ ही साथ जब भी हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर देते हैं, और बाद में हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के बोलते हैं कि यार मैंने इतनी सिली मिस्टेक जो है वो कैसे कर दी। क्योंकि ये जो जंग है ना, ये जो कंपटीशन है, बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, और इस तगड़े कंपटीशन में आपकी एक गलती या आपकी एक सिली मिस्टेक आपको कंपटीशन के अंदर भी ला सकती है और आपको सिलेक्शन के दायरे से बाहर भी कर सकती है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी गलती कर रहे थे सब ठीक है, लेकिन अब वो जो एग्जामिनेशन हॉल है ना, उसमें आप जिस कुर्सी पे बैठोगे, आपके हाथ में जो पेपर होगा, आप उसके राजा हो। किसी दूसरे का कोई कार्यक्षेत्र नहीं है, किसी दूसरे का कोई अधिकार उस पर नहीं है। यू आर द किंग ऑफ योर ओन पेपर, ऑफ योर ओन ओएमआर शीट। और वहाँ पर आपको जो है वो आपको अपनी रचना रचनी है कि आप कितना बेटर कर सकते हो, क्योंकि वही ये डिसाइड करेगा कि आपकी मेहनत कितनी पुख्ता थी और कितनी नहीं थी। ठीक है, तो पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और क्या होने के साथ साथ आखिरी 3 दिन जो है, इस आखिरी 3 दिन में अब हमें क्या करना चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर कर चुके। ठीक है, चलिए देखो, इसके लिए कुछ छोटी छोटी खास बातें हैं जिन पे मैं डिस्कस करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा समय जो है वो आप लोगों का यहाँ पर नहीं लूंगी। हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात की है कि पेपर अटेम्प्ट करना। ठीक है, पेपर क्या करना, पेपर जो है वो पेपर अटेम्प्ट जो है वो अटेम्प्ट करने का सही तरीका जो है वो सही तरीका हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो, आप सब लोगों को पता है कि आपके पास एक जो है वो एक पेपर होने वाला है, और उसी पेपर में एक जो है वो एक ओएमआर शीट जो है वो शीट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, अब जब भी कोई बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद उसके सामने पेपर होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको फिल करने को कहा जाता है। मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा ध्यान उन फॉर्मेलिटीज़ पर ही सबसे पहले देना। आपका नाम गलत हो गया, आपका रोल नंबर गलत हो गया, आपने कोई टाइपिंग मिस्टेक वहाँ पे कर दी, उससे आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है वो अपने नाम, रोल नंबर और उन सारी जो एंट्रीज हैं उनको फिल करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। मैं कहूँगी एक बार नहीं 5 बार चेक करना उनको भरने के बाद। ठीक है, क्योंकि वहाँ की गलती जो है वो गलती माफ़ी के लायक नहीं होगी किसी भी रूप में।
क्लियर है? तो अपनी एंट्रीज को पहले जो है वो पहले सबसे पहले चेक करो। अब हमारे सामने पेपर जो है वो पेपर आ गया, और पेपर आने के साथ साथ हमारे सामने टाइम जो है वो टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइम स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग भी अपनी घड़ी में, वॉच में या वॉल पे जो वॉच होती है उसमें काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं कि यस टाइम स्टार्ट हो चुका है, 10 मिनट निकल चुके हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है कि सबसे पहले ना पूरे पेपर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ये कहता है कि पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पूरे पेपर को अगर आप रीड कर रहे हैं तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, उसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले जो है वो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कौन सा सेक्शन जो है वो सेक्शन सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलो अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मैम हमने तो सब कुछ पढ़ा है, हमारा तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, तो हम कैसे डिसाइड यहाँ पर करें। ठीक है, तो सेकंड चीज़ जो है वो सेकंड चीज़ ये है कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा है और आप सब कुछ जो है वो सब कुछ डिसाइड नहीं कर सकते उसमें से कोई एक चीज़, तो आप ये डिसाइड करो कि आपका लीस्ट टाइम टेकिंग सेक्शन कौन सा है। लीस्ट टाइम टेकिंग सेक्शन, जैसे कि आपके एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग भी आती है। हम सब लोग जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैम टाइम चाहिए होता है, इट्स टाइम टेकिंग। लेकिन मैं अगर यहाँ पर बात करूँ किसकी, करंट अफेयर्स की, मैं अगर यहाँ पर बात करूँ आपसे जीके की, ठीक है, इसी के साथ साथ मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करूँ हिंदी की, है ना, हिंदी के साथ साथ ही मैं अगर यहाँ पर चर्चा करूँ आपसे इंग्लिश की, है ना, और इवन जो है वो इवन साइंस की, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप लोगों के पास हैं जिन सब्जेक्ट में अगर आपने, जैसे मैंने किसी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ा कि भैया मई 2025 में जो है बताइए ये पुरस्कार किसको दिया गया, अगर मुझे आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन जो है फिर वो लास्ट में बचेगा कि मुझे तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्वेश्चंस टाइम टेकिंग नहीं होते। अगर आपको आता है तो वो टाइम आप बस को उसमें टिक करने में लगाना है, नहीं आता तो उसे उसी वक्त छोड़ देना है। तो या तो आप ये देखो कि आपका कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो, या फिर आपको दूसरा डिसीजन इस बेसिस पर लेना है कि लीस्ट टाइम टेकिंग सेक्शन कौन सा है। ठीक है, जिसमें मुझे सबसे कम टाइम लगेगा और मैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकती हूँ, सॉल्व कर सकती हो। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप उस सेक्शन को चूज करो जो आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है। जैसे मुझे पता है कि मैथ्स और रीजनिंग जो है वो रीजनिंग बच्चों के लिए क्या होती है मैम, वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए टाइम टेकिंग होती है, तो उसे आप एंड के लिए रखो, है ना। तो आपके माइंड में सबसे पहले पेपर सॉल्विंग का सीक्वेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेपर सॉल्विंग का सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड मोस्ट थिंग अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो टिक द आंसर। ठीक है, टिक द आंसर्स जिसमें आप मच कॉन्फिडेंट हैं, है ना, आप क्या हो, मच कॉन्फिडेंट हो। यानी पेपर में देखते ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिन क्वेश्चंस को पढ़ते ही मैं झट से आंसर टिक कर देता हूँ कि यस आई एम डैम कॉन्फिडेंट, इसका आंसर यही होगा, इसका कोई दूसरा आंसर जो है वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को 100% श्योरिटी के साथ जो है वो टिक कर लो। ठीक है, और टिक करने के साथ साथ अगर आप टिक करने के साथ साथ ही उन्हें मार्क कर लो कि इन्हें मुझे दोबारा देखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आप जब करोगे तो आपके माइंड्स में ऐसे भी होंगे जो क्वेश्चंस आपको आ तो रहा है लेकिन आप उसमें लिटिल बिट जो है वो कंफ्यूज हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन मुझे है, तो उन क्वेश्चन को अलग मार्क करके जो आपको आंसर आता है उसको एक बार टिक जो है वो टिक कर लो। इस तरीके से ना आप अपना पूरा पेपर जो है वो पेपर यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर याद रखना है कि आप ये कोशिश करो कि आपके पेपर का जितना भी टाइम है आप उस टाइम से कम नहीं तो आधा घंटे पहले अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो। अब आप बोलोगे कि मैम आप आधा घंटे पहले क्यों कंप्लीट करने को कह रहे हो, हमें तो लिमिटेड वही टाइम कम पड़ेगा। मैं आपसे आधा घंटे पहले इसलिए कंप्लीट करने को कह रही हूँ ताकि आप ये जो एक शब्द यूज करते हो ना, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, इन्हीं सिली मिस्टेक्स से हम लोग क्या कर सकें, बच सकें। मैम कैसे बचेंगे हम लोग सिली मिस्टेक्स से? तो देखो मैंने आपको बोला कि वी नीड हाफ एन आवर बिफोर टू कंप्लीट योर पेपर। कम से कम जो है वो आधा घंटे पहले अपना पेपर हमें पूरा करना है। क्यों? क्योंकि हमें अभी दो काम करने हैं। एक तो हमें हमारी OMR शीट सही से फिल करनी है ना, क्योंकि यहाँ पर हुई एक भी गलती जो है वो गलती निर्णायक है। असल में अगर मैं कहूँ तो निर्णायक ये OMR शीट ही तो है। पेपर में क्या टिक कर रहे हो, क्या सॉल्यूशन कर रहे हो, बोर्ड को उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपके पेपर को देखेंगे भी नहीं,
कोई देखने भी नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। असली जो डिसीजन मेकर होगी वो आपकी ये OMR शीट यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इस OMR शीट को हमें सही से फिल करना है, और सही से फिल करने के लिए, और इवन जो है वो उसको गोले जो है वो गोले सही से फिल करने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। कई बार हम एक की जगह B काला कर देंगे, अब कर दिया तो कर दिया साहब, अब कुछ नहीं हो सकता, और 2 गोले काले कर दोगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए दिस प्रोसेस इज टाइम टेकिंग, इसमें हमें टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ यहाँ पर आधा घंटे पहले मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जब आपने पूरा पेपर जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर लिया, तो पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद मतलब आपका पेपर अटेम्प्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन मैम अभी भी हमारे पास कुछ रेस्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूज इस चीज़ को लेकर भी है कि हम उसका आंसर टिक करें या ना करें, ठीक है। तो आपने मान लो इस आधा घंटे में से 15 मिनट जो है वो आपने अपनी OMR शीट को भरने में लगा दिए, तो मैं कह रही हूँ 15 मिनट जो है वो 15 मिनट एक बार हमें इन क्वेश्चंस पर रिकॉल करने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जिस टाइम मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा था उस टाइम मेरे दिमाग में वो फैक्ट नहीं आया, लेकिन जब मैंने दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ा तो मेरे माइंड में कुछ हल्का सा कॉन्सेप्ट आया कि नहीं ये चीज़ इस तरीके से सोल्यूशन हो सकती है, और मैं उसके आंसर तक 100% तो नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन हाँ 95% में पहुँच पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस आंसर को टिक कर देना चाहिए। तो ये 15 मिनट जो है वो 15 मिनट आपको उन प्रश्नों को भी देने पड़ेंगे जिन प्रश्नों को लेकर आपको थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पर कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि आप जो एक वर्ड यूज करते हो ना, सिली मिस्टेक्स, ठीक है, व्हाट इज इट, सिली मिस्टेक्स, वो सिली मिस्टेक से कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि खासकर जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपके पास हैं, चाहे वो साइंस के हैं, चाहे वो मैथ्स के हैं, चाहे वो रीजनिंग के हैं, है ना, तो जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को प्लीज़ एक बार वापस से रिवाइज ज़रूर करें, है ना, कि कहीं हमसे कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं हो गई है, क्या हमने जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ के तो आंसर नहीं दे दिया है ना, क्लियर है। तो उनको एक बार रिवाइज करना थोड़ा सा जरूरी है, चाहे आप करते टाइम ही एक बार दोबारा से अपनी कैलकुलेशन को उसी टाइम जो है वो क्या कर लो, चेक कर लो। तो बच्चों यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कोशिश करना है कि ये मिस्टेक्स कम हो, क्योंकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, कंपटीशन हमारे सामने ज़्यादा है, और उसी कंपटीशन को देखते हुए अगर हम उस मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुँचे तो हमारी एक छोटी सी सिली मिस्टेक भी हमें कॉम्पिटिशन से बाहर भी कर सकती है, और अगर वो सिली मिस्टेक्स हमने रेक्टिफाई कर ली तो वो हमें कॉम्पिटिशन के अंदर भी ले जा सकती है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें जो है वो ये चीज़ें आपको एग्जाम में यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हो, मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पर पता है। अंतिम 3 दिन जो है वो आप लोगों के पास शेष यहाँ पर बचे हुए हैं, और इन्हीं 3 दिनों में मेरी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं भी जो है वो आपके साथ हैं। आप लोग सब एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत मेहनत करके आप इस समय पर जो है वो पहुँचे हो, इस घड़ी तक हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब उस मेहनत को परिणाम देने की जरूरत है जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको देना है। तो विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आई होप कि आप सभी लोग अपने एग्जामिनेशन में 100% अपने एफर्ट्स जो है वो डालेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे बच्चे यहाँ पर स्कोर करेंगे। बस इतनी ही शुभकामनाएं और इतना ही आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे पेपर एनालिसिस में या पेपर के बाद होने वाले डिस्कशंस में आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।